अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं प्रणमामि हरिप्रियं। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि नारद जी ने भक्ति को कलयुग के कुछ धर्मों, कलयुग में जो हो रहा है उसके बारे में बताया। इसी चीज को रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में कागभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निजमति कल्पि करी प्रगट किए बहुपंथ। अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके दम्भी लोग अब बहुत सारा पंथ प्रकट कर देंगे। तो भय लोभ सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म असुनु हरि जान ज्ञान निधि कहूँ कछुक कलि धर्म। क्या क्या धर्म सुनिए। कलि धर्म वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी। श्रुति कहते हैं शास्त्र को। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, चार को जो आश्रम है इसमें कोई धर्म नहीं रहेगा। तो धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अद्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन अको नहीं मान निगम अनुशासन। निगम शास्त्र को कहते हैं। और द्विज लोग माने ये जो विप्र लोग हैं अपने शास्त्र को बेचेंगे राजाओं के पास जाकर। अशुभ वेश भूषण धरे भच्छा भक्ष जे खाही अतई जोगी तेई सिद्ध नर पूज्यते कल युग माही। ऐसे लोग पूजे जाएंगे जो अशुभ वेश धारण किए हुए हैं लेकिन भूषण को पहने हुए हैं। अब भच्छा भक्ष खा रहे हैं, जो नहीं खाना वो भी खा रहे हैं, और वही जोगी कहलाएंगे, वही सिद्ध नर कहलाएंगे, वही कलयुग में पूजे जाएंगे। और आगे सुनिए। नारी विवश नर सकल गोसाई नाचहि नट मर कट की नाई। असब नर काम लोभ रस क्रोधी अदेव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी अभजहि नारी पर पुरुष अभागी। असौभागिनी विभूषणहीना, जो सौभाग्यवती है उनके पास कोई आभूषण नहीं है, तो सौभागिनी विभूषणहीना विधवन के श्रृंगार
सुत मानहि मातु पिता तब लौं। सुत मानहि, बेटा मानता है माता पिता को तभी तक। सुत मानहि मातु पिता तब लौं, अबलानन दीख नहीं जब लौं। समझ रहे हो ना। आ ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। रिपुरूप अपना जो लोग हैं, कुटुंब लोग, रिपुरूप दुश्मन के समान हो जाते, ससुराल पियारी लगी। अबला कच, अब सुनो, अबला कच, अबला कच कहते हैं बाल को। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा। जो अबला लोग हैं ये बालों के भूषण बनाए, और भूख बड़ा लगेगा उनको, बहुत भूख लगती है। अधनहीन दुखी ममता बहुधा। अधनहीन है अब ममता बहुत है तो दुखी भी खूब रहेंगी। और सुनु ब्यालारी काल कली, मलयब गुण आगारी। कलयुग का जो है, गुण हूँ बहुत कल युग कर। ऐसा बात नहीं है कलयुग में सब गुण ही है, तो कहते हैं गुण हूँ बहुत कल युग कर, बिनु प्रयास निस्तार। अभी बताएंगे क्या कलयुग का गुण है। उससे पहले एक लाइन सुनिए कि हम जो कहे थे, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। एक पूछ दिया हमारे शंकराचार्य जी से, जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं, उनसे पूछ दिया कि अधर्मी लोग इतने खुशी क्यों हैं और जो धर्म करते हैं वो दुखी क्यों हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि धर्म ते विरति, धर्म का काम है विरक्ति पैदा करना। और आपका असली काम आप लेना क्या चाहते हैं दुनिया से, तो हर चीज़ों से विरक्ति ही लेना चाहते हैं, और धर्म यही तो कर रहा है। और गीता में भगवान कहे हैं एक जगह, उसको हम फिर दूसरे दिन बताएंगे, कि जब हम बहुत प्यार करते हैं किसी को, अपने पास बुलाते हैं तो सबसे पहले उसका धन हरण कर लेते हैं, और उसके बाद भी वो प्रयास करता है तो उसमें हम बाधा खड़ा करते हैं। उसको हम कल बताएंगे, लेकिन अभी रामचरितमानस का है ये कि धर्म ते विरति, धर्म का काम ही है विरक्ति पैदा करना, क्योंकि आपको भगवान के पास जाना है। और उससे होगा क्या, योग ते ज्ञान, जैसे विरक्ति आएगी आपको ज्ञान प्राप्त होने लगेगा, और अंत में क्या होगा, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेद ने तो यही कहा, ज्ञान होगा तो मोक्ष मिले, तो सूत्र तो यही हुआ। आपको जितना दुख, कुंती ने क्या कहा भगवान से, जितना संसार का दुख हो हे भगवान मुझे आप दीजिए, ताकि पग पग पर मैं आपको याद करूं। तो आगे की कथा हम लोग सुने। नारद जी भक्ति से कह रहे हैं, पहले भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। ये सारी बातें कब हुई है, जब भगवान गोलोक चले गए। तो कहा जाता है कि बहुत ही वो लोग जो है, यदुवंशी लोग जो है ना, ये हो गए, अधर्म करने लगे। अब तभी ये कलयुग आया है। तो वही कह रहे हैं कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया, भगवान तो चले गए। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया, ये भक्ति पूछ रही है। करुणा में श्री हरि से भी यह धर्म कैसे देखा जाता है, मुने मेरा यह संदेश दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो, कल्याणी मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला ये कलयुग। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। अब भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस
एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। मुझे तो आप लोग को पैसा नहीं देते। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा में तपता रहता है, वे भी भगवत तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमन करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा कि देवर्षि, आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने, कयाधु कुमार थे प्रहलाद जी, प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। सिर्फ एक बार आपने प्रहलाद जी को उपदेश दिया था कि ओम नमो भगवते कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण।